अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सोकर उठी हूँ तो मैंने सोचा कि उठते ही ना अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कल मैंने आप लोगों से कहा था ना कि अब डेली व्लॉग्स आएंगे। तो मैंने कहा कि अब हिम्मत होगी नहीं होगी जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने व्लॉग अपलोड करने। और यहाँ पे देखें जी, इतने मज़े की बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। मैं फ़ौरन से विंडो के पास आई और बारिश अच्छी भी लगती है, लेकिन आजकल ना बारिश से डर बड़ा लगता है। तो बस अल्लाह पाक रहम करें सब पर, और जो भी सैलाब ज़दगान है अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और ये सारी जो भी सिचुएशन बनी हुई है बस अल्लाह पाक रहम करें। अगर अल्लाह पाक चाहेंगे तभी सब कुछ रुक सकता है, वरना कुछ भी मुमकिन नहीं है। इंसानों के हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में। अगर वो चाहें तो वो 1 मिनट में सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बस ये है कि अल्लाह पाक से हम सबसे राज़ी हो जाए और जितना हो सके ना इस्तग़फ़ार किया करें, दरूद पाक पढ़ा करें। अच्छा, यहाँ पे ना मैं किचन में आ गई थी और यहाँ मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ते के बाद ना मैंने सोचा कि मैं खाने की भी तैयारी कर लूँ, तो मैं सोचा साथ साथ खाने की तैयारी करती हूँ और साथ साथ आपसे गपशप भी हो जाएगी। अच्छा, कल जब मैंने व्लॉग पोस्ट किया तो मुझे सब लोग पूछ रहे थे कि ये शॉप किधर है ना, आपने बताया ही नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया था, व्लॉग आप लोग पूरा देखते ही नहीं है, वीडियो पूरी देखा करें। उसके एंड में मैंने आपको उसका एड्रेस बताया था बाकायदा। मैंने वो जो उनका पेपर लगा हुआ था जिसके ऊपर उनका पूरा एड्रेस मेंशन है, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और ये पाकिस्तान टाउन में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो आप लोग आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं और रीज़नेबल प्राइस में है। और मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। जिसमें मुझे फ़ायदा हो तो मैं चाहती हूँ सबको फ़ायदा मिले उस चीज़ से ना। और ये चीज़ अच्छी भी है कि जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है आप दूसरों को लाजमी बताएं उस चीज़ के बारे में, चाहे वो कोई चीज़ है या कुछ भी है, आप लोग लाजमी आगे शेयर किया करें वो चीज़। और कल ना मुझे एक लड़की ने कमेंट किया था कि आप मेरा नाम ज़रूर लेना व्लॉग में, तो तैयबा इफ्तिखार है इनका नाम। मैंने यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट लगा दिया है उनके कमेंट का। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ और टाइम निकाल कर आपका व्लॉग देखती हूँ, तो आप मेरा ना नाम ज़रूर लीजिएगा। तो तैयबा इफ्तिखार, कैसी हैं आप? नाम ले लिया मैंने आपका और आई होप आप मेरा व्लॉग देख रही होंगी। अगर देख रही हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, ठीक है। अच्छा, और आप लोग ना जब कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स देखकर, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। दिल चाहता है अच्छा अच्छा कंटेंट बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए। इतने बिज़ी टाइम में आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरी वीडियो वॉच करते हैं, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती ना, तो लेकिन इस तरह से आप मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो आप सब लोग। और बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों की कदर करती हूँ कि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो। इस बिज़ी टाइम में ना किसी के लिए टाइम निकालना भी बहुत बड़ी बात है। और आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स जो करते हो तो मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ। और कल की वीडियो को मैंने सबको रिप्लाई भी दिए हैं। सबको मुझे यही शिकायत होती है कि आप रिप्लाई नहीं देती, तो कल मैंने ना सबको रिप्लाई किए हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बना क्या रही हूँ, तो मैं आज पुलाव बना रही हूँ और उसके साथ ना मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं उसी की ना ये तैयारी कर रही हूँ। चिकन लेकर आए थे हस्बैंड, तो वो मैंने रात को वैसे ही रख दिया था। मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत सेट नहीं थी, रात को रख दिया था। आज भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा हिम्मत करनी है, उठना है और काम करना है। तो जब तक आपको लगता आप बीमारी को पकड़ के लेटे रहते हो ना कि मैं बीमार हूँ, ये है वो, सोचते रहोगे लेटे रहोगे और ज़्यादा बीमारी आपके ऊपर ना हावी हो जाती है। तो जब आप उठ जाते हो ना, एक दफ़ा काम में लग जाते हो, तो फिर आप थोड़ा सेट भी हो जाते हो, ख़ुद को रिलैक्स फील करते हो। मैं सुबह उठी हूँ, मैं कामों में लग गई हूँ और फिर मुझे नहीं पता चला, बस काम ही मेरे ख़त्म हो गए। और काम तो खैर मैं अकेली हूँ, मैं अगर बीमार हूँ ठीक हूँ, काम तो मैंने खुद ही करने हैं। और अकेले रहने का ये नुकसान ज़रूर है कि आप ना जो मर्ज़ी हो जाए आपने हर काम टाइम पर करना है, क्योंकि अगर आप अकेले नहीं हो, सब हैं आपके साथ, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर आप अकेले हो ना, तो फिर ज़ाहिर सी बातें काम अकेले ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एक साइड पे चने रख दिए थे और उसके साथ ही मैंने कहा मैं बर्तन भी धो लेती हूँ और साथ साथ ना शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर लूँ, और जब तक प्याज ब्राउन होंगे। और डेली मैं 2 चीज़ें बनाती हूँ, एक होते हैं राइस या मैक्रोनी या इस तरह की कोई भी चीज़, और दूसरा सालन होता है। तो मुझे ऑर्डर्स जैसे आते हैं ना, तो मैं उस तरह से फिर चीज़ें बना लेती हूँ। अच्छा, आज मेरा था कि मैं साथ में चिकन पुलाव बनाऊँगी, टिक्का पुलाव, और साथ में ना मैं चने बनाऊँगी।
तो बस मैं वही बना रही हूँ। और सुबह उठ के सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि किचन में मैं खाना बना लूँ, क्योंकि फिर जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं तो मेरा खाना बना हुआ होता है। और आटा मैंने पहले गूँध लिया था, आटा गूँधा हुआ होता है तो मुझे फिर कोई मुश्किल नहीं होती। बस जल्दी से रोटियाँ बनाती हूँ, सलाद वगैरह काटती हूँ और मैं खाना भिजवा देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं साथ साथ बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि बर्तन भी जो सुबह से गंदे हुए हुए ना, साथ काम करो जाहिर सी बात है किचन में बर्तन तो गंदे होते ही हैं, तो ये पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होते। मैंने कहा जब तक प्याज ब्राउन होंगे ना तो मैं बर्तन धो लूँ, फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और अगर अभी नहीं धोऊँगी ना तो फिर बाद में और ज़्यादा बर्तन जमा हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा बर्तन जब जमा हो जाते हैं धोना भी मुश्किल होता है। और बर्तनों वाला मेरा स्टैंड आप लोग देख सकते हैं कैसा फुल हुआ हुआ है। हालांकि हम 2 बंदे हैं, लेकिन ये जब से मैंने कुकिंग का काम स्टार्ट किया ना, इतने बर्तन गंदे होते हैं, इतने बर्तन यूज़ में आते हैं ना कि क्या बताऊँ। अब ये कम पड़ रहा है मुझे, लेकिन मैंने गुजारा इसी पर चलाना है, क्योंकि अगर मैंने बड़ा ले लिया तो मेरे पास रखने के लिए यहाँ पे किचन में जगह नहीं है। तो इसकी ये वाली जगह फ़िक्स बनी हुई है, तो मैंने कहा यही ठीक है। तो बस जैसे अब ये बर्तन ड्राई होंगे ना तो इनको मैं यहाँ से हटा दूँगी, फिर जैसे ज़रूरत पड़ते हैं तो मैं निकाल लेती हूँ। लेकिन अभी ड्राई होने के लिए ना यहीं पे रखने पड़ेंगे मुझे। और अब बिज़ी इतनी हो गई हूँ ना कि किसी काम के लिए ना मुझे टाइम नहीं मिलता। तो बस मैं जैसे ही साथ में कुकिंग कर रही होती हूँ तो साथ साथ बर्तन धो लिए, आटा गूँधने वाला वो गूँध लिया, बाकी जो भी साफ़ सफाई करनी हो, ये जो भी मेरा काम हो ना मैं साथ साथ कर लेती हूँ। तो बस ये होता है। यहाँ पे ना मेरे ये जो मैंने रखे थे प्याज, ये ब्राउन हो गए हैं और इनके अंदर ना मैं अभी मसाले डाल दूँगी। अच्छा, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, तो ये जो बेसिक से मसाले होते हैं बस वही डाले हैं मैंने। इनको थोड़ा सा भून लूँगी और उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। सिंपल से जो हर घर में बनते हैं बस उसी वही रेसिपी है इसकी। आज नाश्ते में मैंने सिर्फ चाय पी थी, चाय का 1 कप पिया था, बाकी मैंने साथ कुछ नहीं खाया। मैं वैसे चूरी खा लेती थी लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है। मैं सोच रही हूँ अम्मी से बोलूँगी मुझे और बना के भेज दें, क्योंकि मेरा और कुछ खाने को दिल ही नहीं चाह रहा। मुझे बहुत अच्छी लगती है चूरी, तो मैं अम्मी सोच रही हूँ अम्मी को कॉल करूँगी और अम्मी से बोलूँगी कि मेरे लिए ना थोड़ी सी चूरी भिजवा दें आप। और कोई ना कोई आने जाने वाला तो होता ही है, तो फिर अम्मी ना किसी के हाथ दे के भिजवा देंगी। और जब मेरी कल तबीयत सेट नहीं थी, कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था, मेरा इतना दिल जा रहा था ना मैं चूरी खाऊं, लेकिन मेरे पास नहीं थी। वैसे मुझे भूख लगती थी जैसे ही ना, तो मैं फ़ौरन से फ्रिज से चूरी निकाली, गर्म की और 1 कप चाय का बना लिया। चाय के साथ बहुत मज़े की लगती है वो। अच्छा, मैंने जब आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर की थी ना, व्लॉग मैंने शेयर किया था, जलबरी पे मैं गई थी और मैंने ड्रेसेस शेयर किए थे। काफ़ी लड़कियों के मुझे मैसेजेस आए कि हमारे पास तो जलबरी नहीं है, हम कहाँ से बाय करें। आप लोग ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं कपड़े, ये सारी चीज़ें उनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होती हैं। अच्छा, और बहुत से लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा और कह रहे थे कि आप हमें दिखाया करें ना इस तरह की चीज़ें, बाहर जाकर हम भी देख लिया करेंगे कहाँ पे सेल लगी हुई है, कौन सी चीज़ कैसी है। तो मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह मैं जाया करूँगी। मेरे घर के पास ना काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, तो मैं सारे ब्रांड्स पे जाया करूँगी, आप लोगों को दिखा दिया करूँगी चीज़ें, ड्रेसेस वगैरह। और अभी भी सेल चल रही है, तो आप लोग सेल से फ़ायदा उठाएं और सेल से आप लोग ना शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने राइस बना लिए थे, ज़ीरा राइस बनाए हैं, और इसके साथ ना यहाँ पे मैं चिकन मैंने रख दिया था ऊपर और स्टीम करने के लिए। ऑयल वगैरह मैंने नहीं डाला क्योंकि दही डाला था, तो दही के पानी में ही वो गल जाएगा। और चने भी हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। फिर मैंने ना चावल लेकर आई थी, हस्बैंड के साथ ही मैं खाना खाती हूँ, अकेले नहीं खाती, तो वो आए थे कि कह रहे थे भूख लगी है। मैंने कहा वैसे तो हम दिन में खाना नहीं खाते, मैंने कहा चले आए, मेरे चावल बन गए और ये चिकन भी रेडी हो गया था। मुझे आपको दिखाना याद ही नहीं रहा। तो चिकन भी इतना सॉफ्ट, इतने मज़े का, इतना जूसी बना था। तो खाना रेडी हो गया, अभी हम लोग खाना खाते हैं। मेरी ये आदत है कि मैं हस्बैंड के बगैर खाना नहीं खाती। जब गांव में होते थे तब भी और अब भी। वहाँ पे ना हस्बैंड अक्सर बाहर जाते थे, दोस्तों के साथ खा लेते थे या रात को बहुत लेट आते थे। मामी मुझे डांटती रहती थी खा लो, लेकिन मैं बैठी रहती थी उनके लिए कि वो आएंगे तो मैं उनके साथ ही खाऊंगी। वैसे अकेले मुझे खाना अच्छा ही नहीं लगता। वहाँ पे तो इन्हें भी पता होता था कि घर में सब मौजूद है तो खाना सब मिलकर खा लेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हम 2 ही बंदे हैं तो बाकी और है कोई नहीं, तो फिर ना हम दोनों इकट्ठे ही खाना खा लेते हैं। ये नहीं होता कभी मैं पहले खा लूँ वो लेट आए तो, लेकिन मैं बैठी रहती हूँ, भूख लगी भी रहे ना मैं बैठी रहती हूँ कि वो आएंगे तभी खाऊँगी।
अच्छा, फिर मैं कमरे में आई, बेडशीट वगैरह सेट की और यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मुझे ऑर्डर आया था 3 रोटियाँ और 1 सालन की प्लेट थी, सिंगल सर्विंग थी। तो ये मैं रोटियाँ बना रही हूँ और ये बार-बार जो मैं बीच में रुक रही हूँ ना, मैं थंबनेल के लिए पिक्चर लेनी थी, तो उसके लिए कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे बस रोटियाँ रेडी करती हूँ और उसके बाद ना ऑर्डर है ये देने जाना है। मैंने तो खैर नहीं जाना, हम किसी के हाथ भिजवाएंगे या फिर शॉप वाले जो होते हैं ना वो किसी को भेज देते हैं, तो उनको फिर हम लोग ना दे देते हैं खाना। तो अभी मैं रोटियां बनाऊंगी और उसके बाद ना मैंने क्या करना है, व्लॉग को एंड करना है यहीं पे, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। और कल भी मुझे सब कह रहे थे आप इतना लंबा व्लॉग बनाती हैं तो हम बोर हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो फिर ना 10-12 मिनट का व्लॉग बनाया करूँगी, इससे ऊपर नहीं बनाती, ठीक है, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और व्लॉग भी आप लोग को अच्छा लगे। अच्छा, अगर व्लॉग आपने देख लिया यहाँ तक तो जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद आने वाले व्लॉग्स भी आपको मिल सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह जी अपना ख्याल रखिएगा। कल के व्लॉग में ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होती है। दुआ में याद रखा करें, आप सबके दुआओं की ज़रूरत है मुझे, और मेरी फैमिली को, मेरी अम्मी को स्पेशली याद रखा करें दुआओं में। अल्लाह पाक मेरी अम्मी का साया हम बहनों पर सलामत रखें, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर भी रेडी हो चुका है, सालन मैंने डाल दिया है, सैलेड मैंने कट कर लिया है, रोटियाँ जो है वो मैंने पैक कर ली हैं। तो अभी बाहर लड़का आया हुआ है, उसको मैं खाना देती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में मिलते हैं। व्लॉग कैसा लगा ये भी लाजमी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।